दोस्तों, सूर्यवंशी फिल्म को इतना डिले करना क्या कहीं से सही है? ये मेरा सवाल है इस वीडियो में। वो मैं बताता हूँ आखिर ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ आप लोगों से, और लॉजिक बता रहा हूँ। जैसे कि हॉलीवुड में भी कई सारी फिल्मों के जो रिलीज डेट थी, स्पेशली फरवरी से और मार्च 2020 के बाद की जो फिल्में थी रिलीज होने को, बड़ी बड़ी फिल्में थी, इसमें से फास्ट एंड फ्यूरियस 9 थी और कई सारी और बड़ी बड़ी फिल्में थी, टेनेट वगैरह। तो इन्हें किसी भी तरह से रिलीज किया गया। इसके अलावा वंडर वुमन 1984, इन सबको रिलीज किया गया, राइट। लॉकडाउन था, कोरोना था, हर तरह का माहौल था, लेकिन किसी न किसी जुगाड़ निकाल के हाइब्रिड रिलीज करके उसी दिन थिएटर में, उसी दिन ओटीटी पर किसी न किसी तरह से रिलीज कर दिया गया। भारी नुकसान उठाकर भी रिलीज कर दिया गया, बट पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए इन सबको रिलीज किया गया। और क्योंकि कई सारी फिल्में पाइपलाइन में, यानी कि उनकी फिल्में रिलीज उस वक्त भी हुई जब भारतीय फिल्में ठप पड़ी थी, इंडियन बाजार बंद था, इंडिया में किसी भी इंडस्ट्री कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। उस वक्त भी हॉलीवुड की फिल्में रिलीज हो रही थी अपने अपने तौर पर, और बड़ी से लेकर छोटी फिल्म ओटीटी पर आई। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में ओटीटी पर छोटी ही फिल्में, कुछ ही बड़ी फिल्में, अदरवाइज ज्यादातर छोटी फिल्में यहाँ पे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनकी सबसे ज्यादा डिले करने वाली फिल्म थी ये फास्ट एंड फ्यूरियस 9, जो अप्रैल 2020 को रिलीज होने वाली थी। उसके बाद सीधा अप्रैल 2021 से किया गया, उसके बाद उसे जून कर दिया गया, यानी कि कितना, एक फिल्म को 12 महीने तक डिले किया गया। लेकिन वहीं अगर बात करें सूर्यवंशी की, तो मार्च से आप पकड़ लीजिए कितना हुआ, 13 महीने, यानी कि दुनिया की सबसे ज्यादा डिले करने वाली फिल्म लॉकडाउन के बाद की अगर कोई है तो वो है सूर्यवंशी। तो आपको क्या लगता है, क्या इतना डिले करना सही था? ये लोग जब रिलीज करने वाले थे अप्रैल 2021 को 30 तारीख को, वो सबसे सही था, लेकिन उस दौरान माहौल खराब हो गया था। अगर लोग ने अप्रैल फर्स्ट वीक तो छोड़ो, मार्च में रिलीज कर दिया होता जब कई सारी फिल्में आई थी, तो उस फायदे में होते। लेकिन अब ऐसी हालत हो गई है कि इस फिल्म को इतना डिले कर दिया गया है, इसका जो बजट 150 या 60 या था, वो लगभग 200 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है दोस्तों। तो ऐसे में ये फिल्म, अब इसके पास कोई चारा नहीं। पहले तो ऑप्शन भी था ओटीटी और है ना, क्या बोलते हैं, ओटीटी और उसी दिन थिएटर में आती, जिसे राधे आई, बट अब तो इसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। अब इसे थिएटर में ही आना है, यानी कि माहौल सही हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी, जैसे कल ही जब मैंने कहा कि सूर्यवंशी जल्द आने वाली, क्योंकि लॉकडाउन खुला है, महाराष्ट्र में पूरी तरह थिएटर खुल चुके हैं और कई कई जगह आधा 50%, यानी कि इस माहौल के बाद मुझे पूरा यकीन है कि सूर्यवंशी जून एंड तक या फिर जुलाई की फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आ जाएगी थिएटर में, ठीक है। ये बात तो आप मानते हैं, राइट। यानी कि फिर भी आप ये तो देखिए ना यार, ये फिल्म 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15, 16 महीने बाद जाकर रिलीज होगी नॉर्मल टाइम से। और इतना डिले करना, इसमें मैं कहूँगा मेकर्स की गलती है। मैं डिस्ट्रीब्यूटर या थिएटर वालों की गलती नहीं कहूँगा, इसमें मेकर्स की गलती है। दिस इज मेकर्स फॉल्ट, क्योंकि जो थिएटर्स की जो उम्मीद थी, स्पेशली 2 फिल्मों से ही उम्मीद थी, वो थी एक राधे सलमान खान की, दूसरी थी अक्षय कुमार की सूर्यवंशी। उन उम्मीदों की धज्जियां उड़ाई है। और थिएटर मालिकों को लगा कि 6 महीने नहीं भाई, साल भर रुकते, अब तो ठीक करेंगे, अब तो साथ मिलेगा, अब तो फिल्म इंडस्ट्री वापस ट्रैक पर लौटेगी। लेकिन नहीं, डिले करना है तो करे डिले, क्या जाता है। तो ऐसे में मैं आपको बताऊं, लॉस किसका है? थिएटर वालों का तो है ही है, पूरी तरह से दिवालिया हो गए वो लोग। फिल्म वालों का भी है, क्योंकि उनका बजट बढ़ा। सूर्यवंशी जो 150 या 60 करोड़ की, तो जो आज बजट बढ़ने की वजह से, डिले होने की वजह से 180 से 200 करोड़ के आसपास इसका बजट हो चुका है। तो कुल मिलाकर बात की जाए कि ऑप्शन एक और अवेलेबल था जो मेकर्स ने नहीं लिया, स्पेशली मार्च में रिलीज करने का, और जिस वजह से बहुत ज़्यादा पछताना पड़ा और इस फिल्म को और 3 से 4 महीना डिले करने की मजबूरी आ चुकी है। तो आप मेरे को बताइए, जो मैंने सवाल उठाया इस वीडियो में, कि सूर्यवंशी को लगभग 14 से 15 महीने डिले करना, या है ना, या 16 महीने, किस हद तक सही है बताओ। क्योंकि हॉलीवुड में भी इससे बड़ी यार, हजार करोड़ की फिल्म, 1400 करोड़ की फिल्म को रिलीज किया गया थिएटर में, ओटीटी पर उसी दिन। हमारे बॉलीवुड वाले अपनी 150-200 करोड़ की फिल्म को रिलीज करने के लिए इतना डर रहे हैं। मुझे पता है ना भाई, ये फिल्म ना अगर रिलीज होती ना मार्च में, तो भी अपना बजट वसूल कर लेते और हर हाल में प्रॉफिटेबल होती। तो आपकी क्या राय लगती है कि सूर्यवंशी फिल्म को 16 महीने तक रुकाना, क्या ये सही है अक्षय कुमार फैंस के भी लिए, या बॉलीवुड लवर्स के लिए, या सबके लिए? मुझे लगता है कहीं से ये सही नहीं है।